फाइनली हमारा वॉशिंग मशीन आपको दिखाती हूँ, एक न्यू ब्यूटीफुल एडिशन टू हो गया है काफ़ी टाइम इसको। तो यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे अनन्या की सारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, सब रख दिया। वो एक बार वापस से देखिए कि कैसा क्या सीन है। बहुत ही अजीब सा लग रहा है इसको भेजते हुए। पहले एक बार समर कैंप में गई थी, लेकिन वो पता था मतलब कहाँ रहने वाली है, खाने पीने का कुछ इशू नहीं रहेगा, टॉयलेट साफ रहेंगे। अभी यहाँ पे इट विल बी लाइक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर हर, विच आई एम वेरी हैप्पी शी विल लर्न। तो सबसे बेस्ट है, मैंने ये आपको दिखाया था ना, ये मंगाया था छोटा छोटा, तो ये आई थिंक ये बेस्ट हो गया। यहाँ पे हो गई अनन्या की ऑलमोस्ट पैकिंग पूरी। ये एक भागवत गीता ना मम्मी ने अनन्या को दिया था बहुत पहले, तो ये हमेशा अपने साथ रखती है वो। और यहाँ पे ऐसे कुछ मेडिसिन जो मैंने दे दिए हैं, स्पेशली उल्टी, पेट दर्द, एक क्रोसिन और ये बैंडेज, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक में है हैंड वॉश और एक में है क्रीम। ये बड़ी अच्छी है पैकिंग, यहाँ पे लॉक होने का होता है, कुछ भी लेके जाना हो तो वो हो गया। एक टॉयलेट रोल दे दिया, आई डोंट नो वहाँ का टॉयलेट कैसा रहेगा। कंघी, टूथब्रश, टूथपेस्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं और बाकी इसके बेसिक सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है उसको भेजते हुए। पहले वो एक बार समर कैंप गई थी, बट उसके इसमें पता था बाथरूम वगैरह कैसे रहेंगे, साफ रहेंगे, खाने का अच्छा हिसाब रहेगा। अब यहाँ पे भी आई होप, बट आई एम ऑल्सो हैप्पी कि शी विल लर्न एवरीथिंग। सो स्कूल से पहली बार अनन्या जा रही है, स्कूल से ऐसा सिलेक्ट होके। सो अच्छा भी लग रहा है कि मतलब चीज़ें सीखेगी जाके, नो कैसे रहना है, कैसे मैनेज करना है। और प्राउड भी हूँ मैं, मतलब स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है वो, स्कूल के उससे जा रही है। चलो, मिक्स्ड इमोशन। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है और अनन्या के लिए बन रहे हैं पैनकेक। पहले मैंने सोचा कुछ और बना के देती हूँ, फिर चलो उसको पसंद है पैनकेक तो खाएगी। और ये काफ़ी फिलिंग भी रहता है, तो ट्रैवलिंग में पता नहीं क्या मिलेगा, उसको पसंद आएगा, वो खाएगी कि नहीं खाएगी। तो अच्छा है कि चलो घर से पेट भर के जाए। ये रही हमारी अनन्या। चलो रेडी हो जाओ, टाइम हो गया है। चलो अनन्या की ये हो गई पैकिंग पूरी। ऑल रेडी अनन्या? यस, for her expedition, new experience in life। आना दिख नहीं रही अंधेरे में। हाँ दिखाओ भाई अनन्या, शक्ल दिखाओ सबको। यस, बोल रही है, हाथ नहीं रखने दे रही है कंधे पे। हम फ्रेंड्स हैं। वो नहीं रखने देती, उसके बाल खराब हो जाते हैं, बाल खिंचते पीछे से टच हो जाते हैं, तो इसीलिए बोल रही है कि मैं कंफर्ट अपने पेस से नहीं चल पाती। वो तो है ही रीजन, कोई ऐसे कंधे पे हाथ रखे तो आप अपने पेस पे नहीं चल पाते हो, लेकिन बालों का मेन रीजन है ना अनन्या? सही बोली ना? यस। मेरे पेस को मैच नहीं कर पाता। चल तू पेस लेके अपना सामने, पता नहीं कहाँ जाएगा इतना बड़ा पेस लेके। We find ourselves starting from scratch, brick by ये पूरी बॉयज और गर्ल्स की अंडर 17 टीम जो जा रही है। Carved out for us now. हाँ हाँ, आगे गर्ल्स आगे। Brush is thick. All I'm asking now, don't give up on love. Don't give up. Don't give up on love. आईने आपको ना आंसू नहीं दिखा सकते, वो बहुत सैड हो जाती है, तो जबरदस्ती हंस के वो बहुत खुशी है, लेकिन वो होता ही है ना। किसको डांटेंगे? धड़ाधड़ बारिश हुए जा रही है, इतनी बारिश हो रही है। वापस आके सुभाष को बोला कि थोड़ी चाय बना दो। अच्छा, गैस ऑन ही नहीं किया। और ना सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे, अनन्या ने आज पैनकेक नहीं खाया। तो बेसिकली पता है क्या हुआ सुभाष, उसने क्यों नहीं खाया? रात को ना वो ना सोई नहीं, रात को बहुत सैड थी। तो मुझे उसने क्या पूछा सोते हुए कि आप मुझे मिस करोगे क्या? तो मैंने जस्ट बोला हाँ बेटा मैं तुमको बहुत मिस करूंगी। तो उसको लगा कि मैं बहुत, हाँ, कि मम्मा बहुत सैड हो जाएगी, बिकॉज सुभाष का भी शायद ट्रैवलिंग का हो रहा है, तो सुभाष भी अगर चले गए, हाँ पापा आप भी थोड़ा प्लान फिर हिसाब से करना कि मैं जब आ जाऊँ तब जाना, हाँ, ताकि मम्मा अकेले ना पड़े। हाँ, तो उसको है कि पापा भी चले जाएंगे तो मैं अकेले रहूंगी, तो मैं बिल्कुल सैड और डिप्रेस्ड रहूंगी। वो उसने इमेज बना लिया। तो रात भर एक तो वो सोई नहीं, बार बार आके मुझे हग करे। सुबह पैनकेक बनाया तो उसने पैनकेक छोड़ दिया, तो मुझे लगा कि तबीयत वगैरह तो ठीक है उसकी,
तो उसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ना वो हो गई कि मतलब मम्मा कैसे रहेगी, हाँ वो इट वॉज टू मच फॉर हर, तो उसका पेट शायद अपसेट वगैरह वैसा हुआ, तो उसने पैनकेक छोड़ दिया। मुझे यही दुख रहा। फिर मैं उसको सुबह समझाया कि नहीं अनन्या, पापा बहुत बार गए हैं पहले, जब आप बॉर्न नहीं हुए थे मैं अकेली रही हूँ, तब जाके शी इज़ लाइक नॉर्मल हुई, फिर शी इज़ हैप्पी, शी इज़ लाइक हाँ मुझे अच्छा फील हो रहा है, आप सैड मत हो ना। मैं कहा नहीं मैं सैड नहीं होंगी के लिए ना। तो मैं सुबह अनन्या को ही डिस्कस कर रहे थे, मतलब इतने सारे बच्चे गए हैं, तो ये अंडर 17 टीम है खो खो की, बॉयज़ और गर्ल्स की, सीबीएसई की तरफ से होता है, ये स्टेट लेवल पे रहता है। तो मुंबई में जो स्कूल जहाँ पे गई है अनन्या, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सब आ रहे हैं। तो मैं वही गई थी, अभी जो अनन्या के स्कूल की जो टीम गई है, बॉयज़ और गर्ल्स 2 टीम गई है। मतलब अभी कुछ फेसेस बॉयज़ के ऐसे होंगे जो एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके जो टीम बिल्डिंग होती है ना, मतलब आप बॉयज़ खेलेंगे तो गर्ल्स उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम एक टीम है, तो वो जो एक क्या टीम स्पिरिट आता है ना, वो जो गेम्स सिखाता है, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें सिखाता है ना, वो कोई और चीज सिखा नहीं सकती आपको। जीते तो बढ़िया, हारे तो और ज्यादा सीखने को मिलता है। तो मैंने अनन्या को वही बोला, देखो तुम हारोगी, तुमको बुरा लगेगा, तुम रोगी, आई एम श्योर रो लेना, बट देन आप सीखोगे बहुत कुछ यहाँ पे। और सब अननोन फेसेस गए हैं, कुछ वापस जब आएंगे तो वो पूरी एक नोन फेसेस और क्या क्या मेमोरीज वगैरह लेके आएंगे, तो उस चीज़ की खुशी है बहुत ज़्यादा मुझे भी। तो आज ना मक्के का आटा, ज्वार और रागी का आटा मंगाया था मैंने, तो आज तो मक्के की रोटी बना रही हूँ। मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो मक्के की रोटी बनाते हैं। बाकी ज्वार और रागी मंगाया है, बीच बीच में बनाती हूँ ना, मौसम ठंडा होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। चलो भाई, ठंडे ठंडे मौसम में चाय पिया जाए। चीयर्स। बारिश इतनी हो रही है ना, कल से सब पेरेंट्स को जो बच्चे गए हैं ना, यही टेंशन है कि मतलब मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, पुणे में तो हो ही रही है, मुंबई के तो इतने न्यूज़ आ रहे हैं, तो डर बहुत था। तो बात करी टीचर वगैरह से, प्रिंसिपल वगैरह से, तो उन्होंने वही बोला कि जहाँ पे ये स्कूल है वो हाई लेवल पे है, तो वहाँ पे पानी वानी भरा नहीं है, पर टेंशन लगी रहती है ना। और मना भी करा तो बच्चे सुन नहीं रहे हैं कि नहीं, इतने दिनों से प्रैक्टिस करी है। 9 लोगों की टीम होती है, मतलब अगर 9 कोई बैकआउट कर जाता है, अगर 8 बच्चे बचे तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वैसा है। और बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। स्टेट लेवल पे गई खेलने, हाँ 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में अनन्या इस लेवल पे गई है, पूरे स्कूल से सिलेक्ट होके बाहर। मतलब मैं भी काफ़ी मैंने स्पोर्ट्स में लिया है, हम भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गए हैं, लेकिन मैं कभी ना ऐसा ओवरनाइट स्टे करके किसी और सिटी में अकेले मैं कभी नहीं गई। सुभाष ने बहुत किया है एनसीसी वगैरह में, एनसीसी में भी, स्पोर्ट्स में भी किया। हाँ स्पोर्ट्स में भी सुभाष बहुत जगह सुभाष ने किया है। मतलब मैं चाहती थी, बट कभी ऐसा मतलब ऐसा हमारे स्कूल शायद इन्वॉल्व नहीं थे, या फिर स्कूल से कोई टीम ऐसी जाती नहीं थी, तो मैंने कभी अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो अनन्या जो आज एक्सपीरियंस करी है, अनन्या जो आज कर रही है, वो मैं कभी नहीं कर पाई। तो जैसे होता है ना, पढ़ाई से रिलेटेड हमेशा अनन्या को बोलते मम्मी ये करती थी, जैसे मेरी मम्मी अनन्या को बोलती, फिर सुभाष बोलते मम्मा का ये मार्क्स आ रहे थे, वो मार्क्स। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अनन्या को बोलते हैं ना, ये एक चीज़ है जिसमें मैं तेरे को नहीं बोल सकती, तो मुझे बोल सकती है कि मम्मा ये तो मैंने किया, आपने किया है क्या। तो बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि जब बच्चे आप जो नहीं कर पाए, वो आप चाहते थे कि मैं करूं, आपके बच्चे कर रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा फील होता है। घर के काम निपटा रही थी अनन्या के, 2 बार वीडियो कॉल आ चुका है। एक बार तो मुझे सारा वाटरफॉल्स दिखा रही थी, बारिश इतनी हुई है ना, तो हर जगह वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। पूरे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है ना, इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सप्रेस वे, हर जगह वाटरफॉल्स रहते हैं। और अभी बारिश की वजह से इतने वाटरफॉल्स वीडियो में ही इतने दिख रहे थे, तो आई एम श्योर बहुत एंजॉय कर रही है। प्लस दूसरे बार कॉल किया कि अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज ले रही हूँ। मैंने कहा अनन्या आप कोल्ड ड्रिंक नहीं लोगे, कोल्ड हो जाएगा, मौसम अच्छा नहीं हो रहा है। तो है मुझे यहाँ पे कौन रोकेगा, मैं ले लूंगी, थोड़ा सा लूंगी। मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, वो खुले परिंदे हो गए हैं पिंजरे के, वैसा हो गया। अभी थोड़ा सुबह से पुणे में यहाँ पर बारिश बंद है, और वहाँ पे भी अनन्या जहाँ से वीडियो कॉल किया वहाँ पे भी बारिश बंद है, पर मौसम अच्छा हो गया है, तो बहुत एंजॉय करी, बहुत खुश थी। तो आज बनाएंगे मक्कई की रोटी, तो उसके लिए मैंने मक्कई का आटा लिया है, अराउंड 1.5 ग्लास जो है मेरा, उस हिसाब से लिया है। सो यहाँ पे मैंने 3 ग्लास के करीब पानी लिया, इसमें डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा घी। अब इसको हम उबलने देंगे। ये अच्छे से उबल गया है, तो यहाँ पे हम जो मक्कई का आटा है वो इसमें डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को मैंने बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा गीला हो गया है, तो मैं इसमें हल्का सा ना सूखा आटा और डाल दूंगी मकई का। और अगर आपको लगता है कि पानी कम हो गया है, तो जब आप गूंदते हो ना, उस टाइम पे भी आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। तो दोनों ही आपका डुएबल है, पानी ज़्यादा कम हो जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हो। अब
अभी हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट ढक के रख देंगे। कई की रोटी या फिर ज्वारी की जो रोटी होती है ना, उसके साथ मुझे साग की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जो अमरांथस साग होती है ना, एक रेड कलर की और ग्रीन कलर की आती है। तो ग्रीन अवेलेबल थी, तो सबसे पहले सिंपल बिल्कुल बनता है ये। तेल लिया, तेल गर्म होते ही जीरा, हींग और लहसुन डाल दिया। लहसुन को थोड़ा ब्राउन करना ताकि उसका फ्लेवर अच्छा आए। लाल मिर्च डालना, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साग को अच्छे से धो के बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। काफ़ी बार जो साग होती है ना वो हार्ड सी आती है तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, और काफ़ी बार जो नरम नरम साग आती है ना तो उसके साथ कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली जो आज मेरा साग था ना, थोड़ा सा हार्ड वाला जो साग होता है ना वैसा था, शायद पहले से ही प्लग करके रख देते हैं ना, फ्रेश नहीं था उतना। तो इसीलिए मैंने साथ में आगे चल के आप देखोगे कि रायता भी बनाया था। थोड़े करेले पड़े हुए थे, वो भी पुराने हो गए थे, मैंने कहा चलो साथ में वो भी बना लेते हैं, बिकॉज गरम गरम पराठे के साथ ना करेला बहुत अच्छा लगता है। तो इसके मकई की रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, कभी ट्राई करके देखना। बहुत सिंपल रेसिपी है करेले की, मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ थोड़ा सा रायता भी, वो नहीं बना रही, बूंदी वगैरह नहीं डाल रही, सिर्फ प्याज और खीरा और बाकी जो बेसिक मसाले मैं डालती हूँ वो डालें। तो साग जो है हमारी अच्छे से बन गई है, इसको हम निकाल लेंगे। इसमें मैंने सरसों का तेल ले लिया है, गरम कर लिया है, जीरा डाला है, इसमें डालेंगे खूब सारा प्याज और हल्का नमक डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा मकई था वो हो गया है काफ़ी टाइम इसको, और इसको अभी हम अच्छे से गूंद लेंगे। अगर पानी लगे तो हल्का हल्का पानी डाल के आप इसको गूंद सकते हैं। अच्छे से मसल के इसको हम गूंद देंगे। ब्राउन हो गया है, करेला डाल देंगे। कुछ थोड़ा सा तेल ना ज़्यादा लगता है तो आप देख लेना उस हिसाब से, और यहाँ पर बस इसको फ्राई करते रहना जब तक करेला अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको ढकेंगे नहीं, खुले उस पर ही हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे करेले भी इस हिसाब से अच्छे से बन गए हैं। तो फाइनली मेरे पास नया मशीन आ गया, जो बहुत फ्रेंड्स बहुत बार पूछते थी आप नया मशीन क्यों नहीं लेते हो, आप क्यों नहीं लेते, जिसका मैं आंसर देती हूँ कि कोई रीज़न नहीं है, बस चल रहा है तो चला रहे हैं। तो वो मशीन भी मतलब अभी भी इट इज़ लाइक वर्किंग ही है। इट इज़ जैसे मैंने बोला, सुभाष ने उसको ज़्यादा था बिकॉज वही कपड़े उठा के ड्रायर में डालता था, ये करता था। अभी इट इज़ लाइक एक बार जगह डालो, एक जगह पर डालो, सब सॉर्ट होके आ जाएगा। तो लेना था बट लेंगे करके नहीं लिया। तो फाइनली दिस इज़ आर न्यू मशीन, आर वॉशिंग मशीन इज़ हियर। और ये जो मशीन है इसको मैं बेच नहीं रही हूँ, सो ये फ्री में ही मेड्स वगैरह रहती है ना, सो आई विल गिव इट ताकि किसी के काम आए। बेचने में कितना ही आता है, 1000-1500, एंड आई थिंक किसी के काम आए वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे रखा है, ग्रुप में डाला है मैंने, तो किसी को चाहिए तो सम मेड कैन कम एंड जस्ट लेके जा सकती हैं। सो इसमें सब डिटेल्स आप देख सकते हो एग्जैक्टली कौन सा है। तो सैमसंग का है एंड 14 किलो का मैंने लिया है ताकि मेरे चद्दर वद्दर ब्लैंकेट सब इसमें अच्छे से धुल जाए। ऐसा कुछ है, बाहर रखा है हमने, और इस हिसाब से है, ब्लैक कलर में है पूरा, ठीक है। तो मुझे लेना तो मतलब ऐसा दिखने में सुंदर तो ऐसा लगता है फ्रंट लोड, बट टॉप लोड के बहुत फ़ायदे हैं। पहला तो यही है कि एकदम से आपको कुछ कपड़ा याद आया तो आप वो एक्स्ट्रा बीच में डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा है इसमें फीचर्स बहुत सारे, मैं फीचर्स दिखा देती हूँ। ऊपर से डाउनलोडेड फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जिसमें आपको फ़ोन पे ना बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, तो दूसरा वो कह रही थी मैं, टॉप उसका रहता है कि आप, रुको एक इसको निकालने दो, यस, तो रुको मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बड़ा है ये, लाइक दिस, काफ़ी फुल। हमको टेंशन हो रही थी कि हमारे बालकनी में आएगा कि नहीं आएगा, बट यहाँ पे सेट हो गया। सो टॉप लोड का सबको पता है, मतलब आप इमीडिएटली कुछ आप भूल जाते हो तो आप निकाल के डाल सकते हो। कुछ कपड़ा कलर छोड़ रहा है, आपको दिखता है ऊपर से कि कलर छूट रहा है, तो आप उसको निकाल सकते हो। फ्रंट लोड में क्या होता है ना, आप कुछ भी निकाल दो सारा पानी बाहर आ जाता है, या फिर आपको साइकिल एंड करने का वेट करना होता है। तो इसीलिए मैंने यही लिया, मतलब पर्पज़ ज़्यादा होना चाहिए, सुंदर तो ये भी बहुत है, तो पर्पज़ ज़्यादा जो सॉल्व करे वो। सो दिस इज़ इट, एंड यह है सामने से कुछ ऐसा। तो मेरे डिश वॉशर जैसा ही थोड़ा दिखता है, थोड़ा सा डार्क कलर में। बालकनी में आई हूँ तो आपको थोड़े फ्लावर्स के नज़ारे दिखा देती हूँ। बहुत दिनों बाद मेरे बोगनविला में फ्लावर्स आए हैं। ये ट्रिम किया था सदाबहार, इसमें फ्लावर्स आ गए हैं। एडेनियम में 2 फ्लावर्स अच्छे से खिल चुके हैं, और देखो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बड्स आ गए हैं, और इधर भी बड्स आ रहे हैं। सो आई एम सुपर हैप्पी।
सो नई चीज़ आए तो उसको जब तक यूज़ ना करो ना तब तक मज़ा, मतलब ऐसा वेट नहीं होता है। तो एक्चुअली मैं इसको धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं कर पा रही थी बिकॉज इसका जो इनलेट पाइप है वो थोड़ा छोटा है, जहाँ से मेरा पानी का सोर्स है वहाँ से। तो वो हमने ऑर्डर किया है एक्सटेंशन कॉर्ड, बट हाथ से कपड़े धो के आप इसमें स्पिन कर सकते हो, मतलब कपड़े ड्राई तो कर ही सकते हो। तो मैंने सोचा चलो वही कर लेते हैं। तो कुछ कपड़े थे जो हाथ से धोने वाले थे, डेलिकेट कपड़े थे, तो उनको मैंने लगा के स्पिन ऑन किया और यस फाइनली वो कहते हैं ना श्री गणेश किया मैंने अपनी मशीन का आज। चलो मैं भी रेडी हो गई हूँ, मतलब सिंपल सा एक टी शर्ट ही पहन लिया है। तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ सेकंड ओपिनियन के लिए। तो आपको याद है बहुत पहले दिखाया था डॉक्टर को, तो वो सेकंड ओपिनियन लेना था, लेकिन बीच में हम लोग घूमने चले गए, फिर वेकेशन आ गया और फिर आपको पता है मतलब पीरियड्स आते हैं तो दे कंटिन्यू फॉर 12 to 14 डेज़ का भी हो गया ऐसा। तो मतलब उस टाइम पे जाना कोई सेंस नहीं बनता है, तो बहुत ही छोटा विंडो रहता है दिखाने का। तो आज कॉल किया मैंने, डॉक्टर तो अवेलेबल हैं, तो लेट्स सी क्या बोलती हैं डॉक्टर। फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम हो रहा है और हमारी चाय भी ऑलमोस्ट बन रही है। तो आपको दिखाती हूँ एक न्यू ब्यूटीफुल एडिशन टू माय किचन। सो चाय और उसका आपने कीचेन याद है, आपको नेहा ने दिया था, उसके बाद उसने मुझे ये भी भेजा। ये देखो चाय और केटल, कहते दीदी आराम से आप अकेले चाय पीते हो ना, सुबह उठ के मैंने देखा है। तो ये आपका एस्थेटिक चाय के लिए कितना प्यारा है ना, बहुत मस्त है। सुभाष कहता है कि मैं चाय नहीं पीता क्या और नेहा भी लाई कि मैंने दीदी को अकेले से उठ के चाय पीते हुए देखा है, तो अकेले चाय को एंजॉय करती हैं तो उस टाइम के लिए। सो दिस इज़ रियली सो थॉटफुल एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत छोटी सी एक केटली है एक चाय के हिसाब से और एक मेरी चाय की कप। चलो फ्रेंड्स इवनिंग के सुंदर से वेदर के साथ और सुंदर से कप के साथ शाम की चाय की चीयर्स है, और अकेले चाय की चीयर्स है। सुभाष गए हैं ऑफिस, सो मैं ना हॉस्पिटल रुको एक सिप लेती हूँ पहले। टेस्ट ऐसे बहुत बढ़ जाता है ना कुछ अच्छे से कप में चाय पियो तो। ये है वो चाय लॉजिक। चलो एनीवेज, तो मैं जाके ना बिल्कुल थक गई जाते हुए। मुझे कैब इतनी मुश्किल से मिला, रैपिडो में पहले कैब अच्छे से मिल जाता था इजीली। सुभाष ऑफिस गया तो सुभाष कार लेके गया तो मैं कार में जा नहीं पाई, तो रैपिडो से पहले बुक किया, पहले लिया बंदे ने बुकिंग, फिर कैंसिल कर दिया उसने, फिर दोबारा किया। तो रैपिडो में आपने देखा वो ऑप्शन आता है ना कि 40 रुपये और बढ़ा दो, बिकॉज कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 50 रुपये और बढ़ा दो। तो 100 रुपये बढ़ाने के बाद जाके मुझे कैब मिली। तो मैं जहाँ पे वो 350 दिखा था वहाँ मुझे 500 पे करना पड़ा, बिकॉज ओला उबर कोई कैब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और मुझे दिखाना ही था जाके सेकेंड ओपिनियन के लिए। तो बारिश इतनी ज़्यादा कि 35 to 40 मिनट्स लगते हैं यहाँ से क्लिनिक जाने के लिए। मुझे 1.5 घंटे लगे और इतना ट्रैफिक में ना वैसे थकान हो जाती है, इतना ट्रैफिक। तो चलो एनीवेज, तो जाके वहाँ पे दिखाया डॉक्टर को, तो वही सेम उन्होंने भी वही ओपिनियन दिया कि यस जो फाइब्रॉयड है वो बहुत बड़ा हो गया है। वो बेसिकली आपका जो ऊपर से नीचे तक मतलब जो यूट्रस का पूरा एरिया होता है, तो शी वाज लाइक कि बहुत बढ़ गया। तो सिर्फ फाइब्रॉयड को निकालना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैज स्प्रेड अ लॉट इनसाइड द यूट्रस, तो पूरा यूट्रस हैज़ टू बी रिमूव। तो उन्होंने बोला कि मतलब देखो निकालना है ही, बट ऐसा नहीं है कि इमीडिएट। तो आप देखो कुछ छुट्टी, बच्चे की छुट्टी वुट्टी होती है, कुछ प्रॉपर टाइम होता है, बिकॉज उसमें आपको रेस्ट भी चाहिए। एक्सरसाइज का मैंने सबसे पहले पूछा कि मतलब एक्सरसाइज मैं कितने दिन में रेज्यूम कर पाऊंगी, तो उन्होंने बोला कि 1.5-2 महीने के बाद। तो मुझे सबसे ज़्यादा फील वही होगा कि 2 महीने बिना एक्सरसाइज के कैसे। तो बाकी जब सर्जरी होगा उस टाइम पे डॉक्टर्स जो बोलेंगे उस हिसाब से मैं देखूंगी मतलब कैसे रिकवरी होती है उस टाइम से, फिर देखेंगे एक्सरसाइज वगैरह रेज्यूम करना। तो येस सर्जरी इज़ इन लाइन। तो देखते हैं कब महीने की छुट्टी ऐसी होती है जब ये करवा सकें, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सर्जरी ऑफ कोर्स। तो ये अपडेट था मेरे हेल्थ का। काफ़ी लोग बीच बीच में मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ इसका दीदी, आप कब करवा रहे हो सर्जरी। तो मैं वेट कर रही थी सेकंड ओपिनियन का। तो सेकंड ओपिनियन भी वही है कि इट हैज़ टू गो थ्रू। सो यस, कुछ कुर्ते ना ये सब हाथ से ही वॉश किए थे, बिकॉज फर्स्ट टाइम वॉश कर तो पता नहीं चलता है कि कलर निकलेगा क्या निकलेगा। हैंड वॉश किया था तो सब सूख गए हैं। और ये जो कुर्ता है ये मैंने पहना था बेसिकली जन्माष्टमी में। आपने इसका शॉर्ट और रील दोनों ही देख लिया होगा, इंस्टाग्राम पे भी डाला था और मैंने यूट्यूब पे भी डाला था। तो बहुत सही, बिल्कुल फुल। आजकल ना मुझे इस तरह के कुर्ते बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस तरह के अनारकली में इतना सही मटेरियल और इतना सही लग रहा था। मैंने इसको जन्माष्टमी वाले दिन पहना था, मतलब जिसने देखा उसने तारीफ करी इस कुर्ते की, और ऑब्वियसली साथ में मेरी भी थोड़ी सी। तो काफी लोगों ने लिंक मांगा था मुझे इसका। तो बहुत सही मटेरियल है इसका, नेक से लेके जो भी बोलो बहुत सही है। तो अगर देख रहे हो ना कुछ फेस्टिवल के लिए बहुत लंबा इसका घेर भी है, ऐसा अंदर लाइनिंग मिल जाती है। तो आपने देख रखा है, जस्ट एक बार दिखा रही हूँ इनकेस आपने वो मिस कर दिया हो।
तो बहुत सही कुर्ता है। और मैंने 2-3 और मंगाए थे। ये सिंपल सा कुर्ता जो होता है ना, इस टाइप के काफी अच्छे लगते हैं, हैवी हैवी नहीं पसंद आता है। तो ये एक बहुत मस्त वाला बिल्कुल कॉटन में है, वॉश कर दिया। इसका हल्का सा इसका कलर निकला था, ब्लू वाले का तो नहीं निकला, इसका हल्का सा कलर निकला था और बहुत सही कुर्ता है। मैंने जब ट्राई किया था ना पहन के, जब आया था, आई रियली लव दी फिटिंग एंड बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती। मुझे इस तरह की कुर्तियां बहुत अच्छी लगती हैं इन जनरल, कहीं पे भी चले जाओ उसके लिए, नॉट लाइक फेस्टिवल टाइप। तो जब मैं रेडी होंगी इन कुर्तों को आपको ऑब्वियसली मतलब पहन के तो दिखाऊंगी ही, वो मैं गेट रेडी विथ मी करूंगी जब भी, मतलब तो ऑब्वियसली वो गेट रेडी विथ मी तो एक वीडियो आएगा ही। नेक्स्ट एक ये मैंने व्हाइट कॉटन मंगाया था, ये फेस्टिवल के हिसाब से मैंने ज्यादा नहीं मंगाया, मुझे ना ये अच्छा लगा काफी, बिकॉज ये जो कुर्तियां हैं वो फेस्टिवल वाली कभी कभी पहनने में आती है। सी मतलब कहीं पे वो हुआ शादी, तो खैर मैं जाती नहीं हूँ, बट कहीं पे किसी के घर में कुछ फंक्शन हुआ, कुछ हुआ तो। और इस तरह की कुर्तियां इज जनरली व्हाट आई वेयर जब मैं कहीं जाती हूँ। छोटे छोटे ना ऐसे सितारे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है क्या, हल्की हल्की शाइन दिख रही है आपको इसमें, ऐसे छोटे छोटे ना व्हाइट कलर के ही छोटे छोटे, कहाँ दिखाऊं मैं आपको, ये देखो इस तरह के ना ऐसे सितारे हैं। तो पूरा सूट ना ऐसे चमकता है हल्का हल्का, व्हाइट कलर के ही इसमें है। और बहुत अच्छा इसमें वो है चिकनकारी वर्क है पूरे कुर्ते में इस हिसाब से, ओके। और नीचे आपको ऐसा है, ठीक है, इस हिसाब से बहुत सिंपल सोबर कलर जो होता है वो व्हाइट कलर के पजामे के साथ बहुत सही लगेगा। तो ये मैंने मंगाया था एक, काफी अच्छा लगा। और एक और मैंने मंगाया हैवी कुर्ता एंड ब्लैक, मतलब बिना ब्लैक के तो कैसे चलेगा मेरा। ये भी मैंने अभी तक पहना नहीं है, इनफैक्ट जस्ट ट्राई किया है, ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है, तो मैंने इसलिए इसका अभी तक टैग भी नहीं निकाला। मैं एक बार प्रॉपर ना पहन के चेक करके देखूंगी, क्योंकि ये जो कुर्तियां हैं ना, दीज आर नॉट वेरी, बहुत सस्ते वाली कुर्तियां नहीं है। तो मैं जनरली इतनी महंगी कुर्तियां लेती नहीं हूँ, बट मुझे इस बार था कि थोड़ा हैवी, थोड़ा डिफरेंट कुछ पहनते हैं। तो ये है ब्लैक में, बहुत सही आया है ये वाला, ठीक है, ऐसा। और ऐसा पूरा अनारकली है इसमें, ऐसा स्टाइल में है, बहुत है बिल्कुल कॉटन लाइट, लेकिन पहन के ना बहुत हैवी लुक आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस हिसाब से तो मुझे ऐसे ब्लैक बहुत पसंद आते हैं, तो इस साल मैंने अभी तक कुछ ब्लैक लिया नहीं था। इसका दुपट्टा इज ऑल्सो सुपर, बिल्कुल मतलब मरून कलर का अगर कोई कुर्ता है आपके पास, फिर प्लेन ब्लैक कुर्ता है, बिल्कुल मलमल का जो मटेरियल होता है ना, दिस इज नॉट कॉटन, दिस इज मलमल वाला मटेरियल वो, तो उसमें है ये। और ये सब कुछ मैंने खुद से खरीदा, इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड, जस्ट शेयरिंग बिकॉज आई लव शेयरिंग विथ यू गाइज। और इसका पजामा है, तो ये बहुत अच्छे हैं। और साथ में मैंने इयरिंग्स भी लिए हैं 2-3, रुको फटाफट दिखाती हूँ। तो ये वाले तो आपने मुझे ऑलरेडी पहने हुए देख लिए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं ये वाले इयरिंग्स, बहुत सही लगते हैं। और कलर ना चटक वाला गोल्ड नहीं है, हल्का सा वो कलर है वैसा। और एक बेसिक जिसमें सब सूट के साथ जाए, ऐसा ग्रीन गोल्डन पिंक, नॉट एग्जैक्टली, हाँ पिंक, तो ये भी बहुत सही है। लहंगा वहंगा आप कुछ पहनते हो जनरली ये कलर सब में रहते हैं। और ये पिंक जो है ना, ऐसे बहुत क्लोज देखो तो पिंक है, और अगर दूर से ऐसे देखो ना तो मरून कलर का आता है। तो ये ऐसा इयरिंग है जो सबके साथ जाएगा। एक इयरिंग जो मैंने आपको रक्षाबंधन में दिखाया था वो इयरिंग भी बहुत सही है। नेक्स्ट इज एक ये वाला है, तो इस बार मैंने थोड़े से खर्चा किया है ज्वेलरी पे भी, मतलब सिंपल मेरे पास ना बहुत सारे इयरिंग्स होंगे सिंपल, वो आपके झुमके वुमके टाइप्स के, थोड़ा सा डिफरेंट मैं चाह रही थी इस बार। और एक ये है बिल्कुल सिंपल सा, तो जैसे इस तरह का कुर्ता है ना, ये व्हाइट वाला ऐसा पहना, इसके साथ इस तरह के पहनेंगे ऐसा, तो बहुत सही लगेगा। तो ये मेरी कुछ शॉपिंग थी जो आई थॉट आई शेयर विथ यू। और ये मैंने आई थिंक मिंत्रा से ही लिया, जो भी है मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां से मिल जाएगा। अभी जस्ट मेरी अनन्या से बात हुई बहुत खुश है, मतलब रूम वगैरह सब उसने मुझे वीडियो में दिखाया कि मम्मा देखो रूम कैसा है मेरा। तो बेसिकली एक पूरा बड़ा रूम है, उसमें 3-4 बड़ा फ्लैट है टाइप जैसा होता है ना, स्कूल में ही रह रहे हैं वो जहाँ पे टूर्नामेंट है, तो वहीं पे अलग अलग रूम्स हैं। उसमें कहीं पे बेड है, कहीं पे नीचे गद्दे वगैरह लगा रखे हैं। बेडशीट्स बच्चे खुद ही अपना लेके गए, बेडशीट और ब्लैंकेट्स वगैरह। तो उसने बिल्कुल कॉर्नर में एक कॉर्नर लिया है, कहते हैं बड़ा कंफर्टेबल सा है, बहुत क्लीन है रूम, जो कि बहुत ज़रूरी था। बस एक बात का उसको वो है कि जो खो खो मैच है वो ग्राउंड में होगा, ओपन ग्राउंड में, घास वाला ग्राउंड है शायद। कहते मम्मा कीचड़ विचड़ में खेलना पड़ेगा उसको, था कि इंडोर हो तो बढ़िया है, कि क्योंकि बारिश हो रही है कीचड़ में उसको पसंद नहीं है ऐसा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब बच्चे खेलेंगे तो तुम भी खेल लेना। बाकी शी इज़ सुपर हैप्पी, मतलब हर चीज़ में अपडेट्स मुझे भेजिए, मैसेजेस कर रही है, कॉल्स वगैरह कर रही है। तो तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अनन्या के बिना अभी कुछ दिन निकालने हैं। और इमोशनल तो देखो लगता ही है बच्चों को दूर भेज के, मतलब आदत नहीं है ना, बिकॉज आप जैसे बड़ी फैमिली में रहते हो तो घर में 4-5 लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या है बस 3 ही हैं हम, और उसमें से भी कोई एक बंदा चला जाए ना तो दिन के टाइम तो उतना फील नहीं होता बिकॉज अनन्या स्कूल जाती है, लेकिन ये जो टाइम है शाम का, ये इस टाइम पर अनन्या मेरे साथ रहती है पूरे टाइम, तो इस टाइम पे थोड़ा हल्का सा हो रहा मिस तो होता ही है।
तो या इसी नोट के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स. आई रियली होप यू एंजॉयड इट. सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय.